आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का प्रमुख विचार क्या है। प्रेरणादायक विचार। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। यदि दोनों बंद हो जाएं तो बोझ लगने लगते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विचार। अपने दिमाग को खोलकर रखिए। छाता के तरह काम करेगा, क्योंकि हर हालत में दिमाग खोलने से हर कंपटीशन क्वालिफाइड होता है, हर समस्या का समाधान होता है, हर सवाल का निदान होता है, हर क्वेश्चन की रग को पकड़ा जाता है, हर तरह से उजाला आता है। इसलिए साथियों, छाता और दिमाग एक जैसे हैं। यदि उन्हें आप खुला रखेंगे तो वो पूरी तरीके से सतर्क होंगे, काम करेंगे। यदि वो दोनों बंद हो जाएं तो बोझ लगने लगता है। जिन प्रतियोगियों को, साथियों को अपने दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, वो नए स्मार्ट तरीके से नहीं सोचते हैं, तो उनका दिमाग कुंद हो जाता है और परीक्षा में फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस विचार से आप समझिए कि यदि आप छाते और दिमाग की तुलना करते हैं तो हर हालत में आप अपने दिमाग को चारों तरफ खोल कर रखेंगे। करंट में क्या हो रहा है, इतिहास में क्या हो रहा है, संविधान में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सारी गतिविधियों पर आप नजर रखिए ताकि परीक्षा में सफल होने की आपकी संभावना बढ़ जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला और आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक संगठक कौन सा है। तो इसमें जैविक संगठक के बारे में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है पादप। वायुमंडल, जलमंडल और मृदा ये अजैविक घटक है और पादप जैविक घटक है। अच्छा, मतलब अगर सोचा जाए कि जैविक घटक है तो जैविक घटक में आपके वायुमंडल है, जलमंडल है, मृदा है और अजैविक घटक में है। और जैविक मंडल घटक में कौन कौन है। जैविक घटक में पादप तो है ही, इसके अलावा जीव होते हैं। इसके अलावा जीव होते हैं और जीवों के अलावा आपका सूक्ष्म जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, जीव जीव कौन कौन से, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया है। अगर जीव के बारे में, साइनोबैक्टीरिया एक जीव है। अच्छा, ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। ये पर्णहरिम, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी उपस्थिति में एक प्रकार का मतलब जो अपने आहार का निर्माण करता है। अच्छा, ये इससे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ऊर्जा के संकटक के बारे में पूछा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। मतलब पर्यावरण के जो संकटक होते हैं तीन होते हैं, जिसे अजैविक घटक कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं, ऊर्जा का संकटक कहते हैं। अजैविक घटक में जैसे स्थल होता है, आपका स्थल भी आता है। स्थल के अलावा आपका वायु आता है। वायु के अलावा आपका जल आता है। इसी तरीके से जैविक घटक में आपके पादप होते हैं। पादप के अलावा आपके मनुष्य होते हैं। मनुष्य के अलावा आपके जंतु होते हैं। जंतु के अलावा आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं। ये परपोषी जीव के बारे में पूछा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, तीन प्रकार के होते कौन कौन से हैं, ये कई बार समझना बहुत जरूरी है। एक आपका मृत जीवी होता है, एक आपका परजीवी होता है और एक आपका जिसे कहना चाहिए आपका प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी होता है। अच्छा, अब ये आता है मृत जीवी क्या होता है। मृत जीवी कौन से होते हैं।
इन्हें कहेंगे आप कि वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से कार्बनिक पदार्थों को मतलब ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी होते हैं। और परजीवी वो होते हैं जो अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ये अन्य जीवों पर निर्भर करेंगे। और ये क्या करेंगे, पौधे और जीवों पर निर्भर करेंगे। पौधे एवं जीव और कैसे, जो मृत है। ये आपको ध्यान देना। प्राणी संभोजी क्या होंगे, जैसे कि वो अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे। जैसे कि आपका हाथी है, जैसे आपका गाय है, जैसे आपका बैल है, जैसे आपका ऊंट है। बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और जो जैसे ये परपोषित दिया है, एक स्वपोषित होता है। स्वपोषित क्या होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। स्वपोषित कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी पीछे आपको साइनोबैक्टीरिया बताया, आपका शैवाल होता है, आपका क्लोरोटिका होता है। ये सब अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान में गिरावट आती है, यानी तापमान में आपकी कमी आती है। तो कमी कितनी आती है और कितने उस पर आती है, मतलब जब हम जाते हैं कितने, मतलब कहना चाहिए 1,000 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे, 1,000 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएं, तो इस पे जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। और ये जो गिरावट होती है, इसका जो मतलब प्रभाव होता है वो किस किस पे पड़ता है। इसका प्रभाव आपकी जलवायु पे पड़ता है, और इसके अलावा इसका प्रभाव पौधों की वृद्धि पे पड़ता है, पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। और किस पे पड़ता है, और आपका जैसे कि जीव जो होते हैं, जीव जंतु, जीवों पर पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। साथियों, यदि इस चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हर वीडियो अपलोड होने पर शीघ्र ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और जितनी भी पिछली वीडियो हैं उन सबको देख जाइए, ताकि प्रत्येक कंपटीशन में आपको पूर्ण तरीके से सफलता मिल सके। हजारों लड़कों और लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, अब आपकी भी बारी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु एक है, यानी वायु क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वायु एक मिश्रण है। अब मिश्रण है तो मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण की जो परिभाषा होती है कि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं और एक अनुपात में मिश्रित होते हैं, यानी एक अनुपात में मिले होते हैं। जैसे कि वायुमंडल जो है वो गैसों का मिश्रण है। ये आपको ध्यान देना है, क्या होगा, या तो एक तत्व होगा या एक से अधिक तत्व होगा। और क्या होगा, वो उसका जो अनुपात होगा वो साधारण होगा। ये आपको ध्यान देना है। और जैसे कि वायुमंडल है, वायुमंडल काय का मिश्रण है, वायुमंडल आपके गैसों का मिश्रण है, जिनमें आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है। ये सारी है, मैंने करंट अफेयर्स में सब बता रखा है। जैसे नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, 78% है। ऑक्सीजन कितना है, जैसे 21% है। आपकी ऑर्गन कितनी है, 0.93% है। CO2 कितनी है, 0.03% है। नियोन कितनी है, 0.0018% है। इसी तरीके से हीलियम, मीथेन इत्यादि का मिश्रण है। इसलिए वायु एक क्या है, एक मिश्रण है। आइए, और वो भी गैसों का मिश्रण है। अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितनी है, अभी ही पीछे बताया 21% है।
अच्छा चलो ये है, और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अगर आपसे नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाए कि नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो आप बताएंगे 78% है। इसी तरीके से अगर आपसे ऑक्सीजन तो है ही, उसके बाद में मिलाने के लिए आ जाता है, जैसे अब कार्बन का क्या प्रतिशत, आर्गन का, तो आर्गन बताएंगे 0.93%। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि CO2 का प्रतिशत क्या है, तो CO2 का बताएंगे आप 0.03% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नियोन का क्या है, क्योंकि ये कई बार मिलाने में आते हैं और आपको बार बार इस तरीके के प्रश्न बहुत दिक्कत करते हैं। एक प्रश्न गलत होने से आपका सिलेक्शन बाहर हो जाता है, और एक ही प्रश्न आपका ठीक होने से आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाते हैं। 0 अगर हीलियम का पूछा जाए तो 0.005% होता है, ऐसे ही मिथान का होता है, ये 0.007 करके होता है उसका। आइए आगे देखते हैं। आगे नहीं, ये लास्ट आपका प्रश्न है। और साथियों, यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।